नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों, बिना किसी ताम झाम और लाग लपेट के आज हम बात करेंगे BHU LLB 3 इयर्स कोर्स के आपके 2022 के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको जानना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि इस बार का 2022 का BHU LLB का जो पैटर्न होने वाला है दोस्तों, वह पिछले साल के लगभग आसपास होने वाला है। क्योंकि यदि इस बार CUET के माध्यम से आपका LLB का एग्ज़ाम होना होता तो CUET के माध्यम से ही यह फॉर्म भी रिलीज़ कर दिया गया होता। दोस्तों, यह फॉर्म CUET के साथ रिलीज़ नहीं हुआ है। इसका मतलब ये दोस्तों कि इसका एग्ज़ाम अलग से होगा और इसके फॉर्म हो सकते हैं कि PG के फॉर्म के साथ रिलीज़ किए जाएँ। तो दोस्तों, आइए हम बात करेंगे कि इस साल के BHU LLB के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं दोस्तों। साथ में पेपर मोड कैसा होगा, पैटर्न क्या होगा, किस आधार पर दोस्तों पेपर सेट किया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, जिससे कि आपके पास वीडियो की पूरी और स्पष्ट जानकारी आपके पास बनी रहे। साथ में दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। देखिए दोस्तों, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया में हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक विश्वविद्यालय का अपना एक फिक्स्ड दायरा होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है जिस पे वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा विलक्षण प्रतिभा वाले जो प्रतिभा व्यक्ति हैं वो तैयार करते हैं BHU LLB का सिलेबस, जिनको पता ही नहीं होता है कि इनका भी कुछ एग्ज़ाम पैटर्न फिक्स है कि नहीं है। हर साल कुछ न कुछ इनमें गड़बड़ियाँ देखने को मिलती हैं और हर साल इनका पेपर पैटर्न चेंज होता रहा है। यदि आप BHU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखे होंगे, एनालाइज किए होंगे दोस्तों, तो हर साल इनके पेपर पैटर्न को बेवजह बिना बताए इनके पेपर को चेंज किया जाता रहा है। किसी साल मैथ्स और रीजनिंग के प्रोपोर्शन के क्वेश्चन इतने ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं कि जो बच्चे मैथ्स और रीजनिंग के स्ट्रीम से नहीं है वो तो पहले ही आउट हो जाते हैं। तो किसी साल लीगल के क्वेश्चन इतने ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं कि मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो सीधे दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आपको क्या पढ़ना है आइए जानते हैं। सबसे पहला जो मेजर पोर्शन है दोस्तों BHU LLB का, वो है आपका लैंग्वेज सेक्शन। दोस्तों, लैंग्वेज सेक्शन से दोस्तों आपके प्रतिवर्ष 20 क्वेश्चन आते थे, लेकिन पिछले साल का आप पेपर देखेंगे दोस्तों तो कुल 30 क्वेश्चन आए थे। या तो हिंदी या तो इंग्लिश, यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ देम। या तो हिंदी आप चूज करेंगे तो आपको हिंदी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, इंग्लिश चूज करेंगे तो आपको इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो 20 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि पिछले कुछ सालों से 20 क्वेश्चन आते थे, लेकिन पिछले साल का पेपर देखेंगे दोस्तों तो 30 क्वेश्चन आपको पेपर पैटर्न में देखने को मिले होंगे। तो आपको सबसे पहले तो यह लैंग्वेज सेक्शन ध्यान रखना है। अब इसमें आएगा क्या कि हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में क्या पूछेगा, तो भाई बेसिक ग्रामर पूछेगा। जैसे मैं हिंदी की बात कर लूँ तो अलंकार, संधि, रस, जो साहित्य की जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं उनको किसने लिखा, किसके ये कोटेशन है, हिंदी के विकास से संबंधित सभी प्रश्न आपके इसी के आसपास से आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर मैं इंग्लिश की बात करूं तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो गया, ऐसी चीज़ें जो बेसिक ग्रामर की हैं, ट्रांसलेशन हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, आपकी इन सभी चीज़ों से देखने को मिलती है जो कि बेसिक ग्रामर की हैं। तो आपको यह चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद दोस्तों जो मेजर प्रोपोर्शन में आता है वो आता है एनालिटिकल एबिलिटीज़ के बारे में, जिसको हम सिंपली या साधारण तौर पे कहें तो हम लोग रीजनिंग के नाम से जानते हैं, तर्क, बुद्धि एवं शक्ति परीक्षण के नाम से शुद्ध हिंदी में जानते हैं। तो भैया रीजनिंग का भी एक अपना महत्वपूर्ण प्रोपोर्शन है, उससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे पजल हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, इत्यादि जो चीज़ें हैं दोस्तों आपको आना चाहिए और उनसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। या फिर काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो, इनसे आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपको रीजनिंग के भी प्रोपोर्शन पे अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए दोस्तों। इससे भी लगभग 20 से 30 के बीच में प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। और दोस्तों बात करें उसके अलावा तो एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन होता है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपका दोस्तों जनरल नॉलेज, जनरल साइंस यह भी कवर अप हो जाते हैं। साथ में दोस्तों आता है आपका करेंट अफेयर। देखिए, जनरल अवेयरनेस सबसे बड़ा मेजर फैक्ट है पूरे इस सिलेबस का, क्योंकि इसी जनरल अवेयरनेस में आपके जनरल नॉलेज के सब सब्जेक्ट, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो,
चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, मिसलेनियस क्वेश्चंस हो, सब इसमें कवरअप हो जाते हैं आपके जनरल अवेयरनेस में। और बात करें दोस्तों तो करंट अफेयर्स हर साल अलग अलग पूछता रहा है। पिछले साल करंट अफेयर्स की मात्रा कम थी आपके पेपर में, लेकिन इसके पहले तक दोस्तों करंट अफेयर्स अच्छा खासा पूछा गया है। करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको कम से कम 10 के आसपास देखने को मिलते हैं। जीके के क्वेश्चन दोस्तों आपके 20 के आसपास आपको एग्जाम में हर साल देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर्स, अच्छा भैया कब तक ध्यान रखना है? देखिए करंट अफेयर्स का सिंपल फंडा तो यह कहता है कि आपको पिछले 6 महीने का, 6 मंथ का आपको करंट अफेयर्स याद होना चाहिए। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बीएचयू एलएलबी का जो भी भैया लोग, बाबू लोग तैयार करते हैं पेपर, वो किस नशे में करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि उनका करंट अफेयर्स का सिलेबस फिक्स है ही नहीं। किसी साल करते क्या है कि 1 साल पहले करंट अफेयर्स पूछ देंगे, 1.5 साल पहले करंट अफेयर्स पूछ देंगे, और ऐसे करंट अफेयर्स पूछेंगे जिनका कोई तुक ही नहीं बनता है। खैर, लेकिन फिर भी आपको मिनिमम पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स ध्यान में रख के जाना होगा। उसके बाद दोस्तों जो सबसे मेन फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ के जाना है, वह है आपका लीगल अवेयरनेस और लीगल एप्टीट्यूड का प्रोपोर्शन। ध्यान रखेंगे, यही सफलता दिलाएगा आपको बीएचयू एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम में। दोस्तों यह जो लीगल अवेयरनेस है, इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ना होगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बीएचयू में लीगल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड को पढ़ने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ कर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन तय है। खैर यहाँ पे भी जानने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों जो लीगल अवेयरनेस के अंदर सबसे बड़ा प्रोपोर्शन होता है वह होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। आप जानते होंगे दोस्तों हमारे देश में जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो फंक्शन करती हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लॉ डिफाइन किए गए हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे किया गया, फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, प्रेसिडेंट के रूल क्या हैं, पार्लियामेंट संबंधी जो भी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हैं, वह सभी आपके रिलेट होते हैं कहाँ से? वह होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संवैधानिक कानून। तो सबसे बड़ा प्रोपोर्शन आपका यहाँ से पूछता है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि यदि आप भी इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे बैच के माध्यम से, सफलता बैच के माध्यम से जुड़कर अपने इस एलएलबी के प्रोग्राम को जुड़ सकते हैं और हमसे जुड़कर अपने इस प्रोग्राम को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके अलावा बात करें दोस्तों तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक अच्छा खासा प्रश्न आता है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब इनैक्ट हुआ। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से इलस्ट्रेशंस आते हैं, फैक्ट्स आते हैं, जजमेंट आपको देना पड़ता है, तो उसको आपको जानना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कहते किसे हैं, कब कोई कॉन्ट्रैक्ट वायड होगा, कब वायडेबल होगा। तो आपको यह चीज़ें जाननी पड़ेंगी और जानेंगे तभी जब आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। उसके अलावा दोस्तों लॉ ऑफ टॉर्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा लॉ ऑफ एविडेंस, एविडेंस क्या है, एविडेंस के टाइप्स कितने हैं, फॉल्स एविडेंस क्या है, परजरी क्या है, यह सभी चीज़ें आपको लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा दोस्तों आप आईपीसी जानते होंगे, आप सभी ने नाम सुना होगा, जिसको हम लोग भारतीय दंड संहिता बोलते हैं या फिर इंग्लिश में कह ले तो इंडियन पिनल कोड बोलते हैं, जिसमें सभी क्राइम को और उसके पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है अंडर द आईपीसी इंडियन पिनल कोड। उसके अलावा दोस्तों सीआरपीसी क्या है कि जो भी आप क्राइम करते हैं तो उसके को लेकर जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वह होता है आपका सीआरपीसी। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करता है वह होता है लैटिन टर्म्स एंड मैगजीम्स एंड इट्स फ्रेजेस। जितने भी लैटिन टर्म्स, मैगजीम्स एंड फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं लीगल अवेयरनेस के चैप्टर में, वह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सीधा सीधा नंबर आपको दे के जाते हैं यदि आपको थोड़ा सा भी इसका जानकारी होगा तो। जैसे मैं बात कर लूँ कि एब इनिशियो क्या है, तो आपको जानकारी होगी तभी आप बता पाएंगे। परजरी क्या है, तो आपको एमिकस क्यूरी क्या है। तो ऐसे चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। यदि आप नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़कर भी दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस चलती हैं।
ई मटेरियल और PDF वगैरह दिए जाते हैं। दोस्तों यदि आज ही आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, जहां पर दोस्तों हम आपको लिंक के माध्यम से जुड़ने का मौका देंगे। उसके अलावा दोस्तों एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन होता है मैथ का, और सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है बच्चों, वह आपको परेशान करता है BHU LLB में मैथ का सिलेबस। ये कभी भी डिफाइन नहीं किया गया है, किसी भी आप ईयर का सिलेबस उठा के देख लीजिए, प्रॉस्पेक्टस उठा के देख लीजिए BHU LLB का, कहीं पर भी नहीं दिया गया है कि मैथ के कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। किसी साल मैथ के क्वेश्चन 2 से 3 पूछ दिए जाते हैं, तो किसी साल यही मैथ क्वेश्चन 30, 40, 50 के आसपास पूछ दिए जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको हर चीज़ों को बहुत बैलेंस्ड वे में पढ़ना पड़ेगा। मैथ में तो कभी बेसिक पूछा जाता है, लेकिन पिछले साल का पेपर आप देखेंगे तो उसमें एडवांस मैथ्स के भी क्वेश्चन थे, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री था आपका, उसके अलावा एडवांस मैथ के कुछ प्रोपोर्शन क्वेश्चन थे। तो आपको सभी चीज़ों को बैलेंस्ड वे में लेकर पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये जो सिलेबस है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूज़न होगी, कोई परेशानी होगी, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, आपके डाउट को तुरंत क्लियर किया जाएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे इस प्रोग्राम के तहत, सफलता बैच के तहत जुड़कर BHU LLB का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और जुड़ने का मौका पाइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे इस वीडियो पर और चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।